से हमारे शास्त्रों ने परिभाषित किया कि नैनम चिंतन संक्रांति नैनम दहति पावका न चैनम क्लैप जनता को न शोषे आदि मार्गा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन IQ का माइंड से, EQ का बॉडी से, SQ का शोल से, ये तीनों चीजें अगर आपकी सही रहती हैं, आप सोचिए कि SQ कई ऐसे महापुरुष इस धरती पर हुए, हमारे देश में हुए, हम सभी ने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना भी है, देखा भी है। वो स्पिरिचुअली गड़बड़ थे, कुछ ना कुछ चीजें उनके अंदर ऐसी गड़बड़ थी कि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी वो स्पिरिचुअली ठीक नहीं थे। हम समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। आज उनका सारा समाज ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गए वो। आज उनका नाम भी कोई विनम्रता और कोई हम्बल से नहीं लेता है। इसलिए 3 Q को अपना सही करिए। आज विद्यार्थी जीवन में इन 3 Q के साथ आप आगे बढ़िए और इसका कॉम्बिनेशन बनाए रखिए। आप भी, आपका व्यक्तित्व भी उस बड़े महापुरुष, उस बड़े पर्सनालिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट चलिए, अभी जैसे कि आदरणीय डॉक्टर हुमा मुस्तफा मैम ने इनोवेशन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेटर्स काम करते हुए आगे बढ़े, उस इनोवेशन को समझते हैं। क्योंकि जब इनोवेशन की सीख, इनोवेशन की परख हमारे जीवन में पूरी तरीके से आत्मसात होगी, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। इस इनोवेशन का एक फार्मूला मैंने स्वयं से डिजाइन किया है। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। P is equal to I square RD। इसको याद कर लीजिए। P is equal to P for person, any person, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रोफेशनल इनोवेटर हो, चाहे वो ग्रास रूट हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। P is equal to I square RD। 1 I for invention, another I for innovation, R for research and D for discovery। अब सोचिए, ये चारों का कॉम्बिनेशन अगर हम समझते हैं और चारों में पूरी तरीके से सम्मिलित होते हैं, तभी जाकर इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका हम अपने अंदर जो है स्थापित कर पाते हैं। अब देखिए कि अगर हम इन्वेंशन समझते हैं तो 1878 में सर्वप्रथम कार्ल बेंज ने सबसे पहली कार का आविष्कार किया था। सभी लोग जानते हैं कि कार्ल बेंज ने 1878 में सबसे पहली कार बनाई थी। और कार बनने के बाद उस समय इंजन का कार नहीं आया था, सबसे पहला आविष्कार हुआ था। इस कार की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मात्र 3 पहिए की कार थी। और 3 पहिए की कार जब बनी तो बेहद ही रोचक तथ्य यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि कार्ल बेंज की जो पत्नी थी, और हम सभी देखते हैं कि समाज में महिलाएं होती, उनका मायका बहुत ही प्रिय होता है उनके लिए। और ऐसा ही कुछ कार्ल बेंज की पत्नी ने किया कि पहली कार जब घर में बन गई तो उन्होंने उस कार को ड्राइव करते हुए मायके चली गई। 21 किलोमीटर की जर्नी जाती है तो वहां पर ये कार खराब हो जाती है। और वहीं पर अब इनोवेशन, नवाचार, नव परिवर्तन, नवोवेश का जन्म होता है। आप समझिए कि यानी जो चीज पहले से बन चुकी है उसमें से कुछ नया परिवर्तन करके कुछ वैल्यू ऐड किया जाए, तब जाकर नवाचार की मूल अवधारणा स्थापित होती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बीच में आने वाले हैं कि नवाचार कैसे आप समझते हैं, इनोवेशन को कैसे होते हैं। किसी उत्पाद, प्रक्रिया अथवा सेवा में कुछ नया परिवर्तन करने से है। जैसे कि कार 3 पहिए की बनी, आज देख रहे हैं कि BMW, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी कारें किस तरीके से वैल्यू ऐड करके एक कार में कम से कम हजारों पेटेंट होते हैं। एक कार में कोई एक डिवाइस, आप सोचिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब मिसाइल, अग्नि मिसाइल पाइप का निर्माण जब वो कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसकी फिर से रीड्राफ्टिंग हुई, उसकी फिर से रीडिजाइनिंग हुई, क्योंकि उसका जब प्रक्षेपण हुआ, उसको जब संचालन किया गया तो उसमें बहुत उसका वजन ज्यादा हो गया था। फिर से बनाया गया, फिर से बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए गए। एक इनोवेशन जब आप करते हो, जब सफल हो जाते हो पूरे जीवन में, तो एक ही आपके आविष्कार में बहुत सारे पेटेंट आपको मिलते हैं। तो ध्यान रहे कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमें गर्व है कि आप ही के बीच का मैं भी था। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर ये भावना थी हमेशा कि अगर नौकरी करेंगे तो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए करेंगे। लेकिन जिस दिन हम एक उद्यमी बनेंगे, हमारा देश हमारे साथ रहेगा, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो गर्व की बात है कि सभी जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अपने दिमाग में उद्यमिता को पूरी तरीके से बैठाएं कि हमें एक उद्यमी भी बनना है। रिसर्च की बात करते हैं। हम सभी ने पीरियडिक टेबल पढ़ा था हाई स्कूल इंटर में। पीरियडिक टेबल को भी हमने याद किया था। हाई लीवे तक रोहनी ना उदासी पुष्कल तका शक्ति वतर वंदे कोनी पूजन कार्य से वर्कर रब सरी जन्म मोटा गुरु अपद अक्षर इंसन सबसे आयुषी।
108 एलिमेंट किस तरीके से हमने माइंड में कंटस्ट किए थे, याद किए थे। आज भी वो बचपन की वो जर्नी हमें याद है कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं। अगर आप पढ़ाई की फील्ड में भी इनोवेशन करते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है वहां भी, यानी कोई भी अगर कार्य करें आप तो नए तरीके से करें, वो भी इनोवेशन में आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब आप नयापन लाते हैं तो वो भी इनोवेशन में आता है। तो सारी अपनी जर्नी, अपना इतिहास स्वयं आपको लिखना है, इसलिए आप नवाचार की तरफ बढ़े और इनोवेशन करें। डिस्कवरी, आप समझिए कि डिस्कवरी क्या है। अगर डिस्कवरी की बात करें, 1821 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में दयाराम शाहनी ने 1400 केंद्र खोदे थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसमें 925 केंद्र भारत में पाए गए थे। यानी डिस्कवरी एक ऐसी विधा है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन किसी को पता नहीं होता है, हम उसको खोज निकालते हैं, वो डिस्कवरी होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 1859 में एडविन ने सबसे पहले तेल का कुआं खोजा था, खोज निकाला था। बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजें, बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हमें पता नहीं है, उसको हमें खोज निकालना है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने बताया कि इनोवेशन को कैसे और अपने जीवन में उतारते हैं, इनोवेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि इनोवेशन की एक रेसिपी मैंने बनाई है। इनोवेशन रेसिपी इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस फ्लेवर प्लस इटरेशन। यानी जब आप नवाचार करते हैं, इनोवेशन करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी होती है, और फिर इसके बाद आप ऐसा नहीं कि पहली बार इनोवेशन करने के बाद आप पास सक्सेस हो जाएंगे, फेल होंगे। जब फेल होंगे तो उसमें इटरेशन आएगा, यानी पुनरावृत्ति, फिर से उसको रिडिजाइन करेंगे, फिर से उसको बनाएंगे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करेंगे, फिर कहीं असफलता अगर आपको मिलती है तो पुनः आपको सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। हमेशा आपको आगे बढ़ना है, फोकस आपका माइंड होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, जो इनोवेशन कर रहे हैं उसका वैलिडेशन कैसे होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच में किसी दिन एक रिसर्च पेपर के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो आपको रिसर्च के फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि हम सभी जब इनोवेशन करते हैं तो इनोवेशन की जर्नी में एक इनोवेटर के अंदर की आत्मा दुखी कहाँ होती है, कहाँ वो किल हो जाता है, वो अच्छे तरीके से आप समझते हैं। इसलिए आप इनोवेटर बनने की तरफ बढ़े। कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो आज हम सभी इंजीनियर भाइयों से हम वादा करते हैं कि 24 घंटे कभी भी अगर आपको लगे कि हम इनोवेशन में यहाँ पे हमें मदद मिल सकती है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आप कोई भी संवाद किसी समय संवाद स्थापित करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेद विज्ञान ने भी हमारे इनोवेशन को किस तरीके से प्रतिपादित किया। नवाचार से तात्पर्य कश्चित उत्पादस्य प्रक्रियायाम सेवायाम या न्यूनाधिक परिवर्तन नास्ति। मैंने अभी बताया कि किसी उत्पाद प्रक्रिया अथवा सेवा में थोड़ा या बड़ा परिवर्तन करने से। आपके सामने एक पेन है, आप सभी लोग देखते हैं कि व्हाइटनर पेन के रूप में आ चुका है, व्हाइटनर पेन के रूप में आ चुका है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसको व्हाइटनर करके हम मिटा देते हैं। लेकिन अगर अपने देश अभी पूरे विश्व भर में कोई ऐसी पेन नहीं है जिसमें 3 रिफिल हो, ब्लैक एंड ब्लू, और एक रिफिल उसमें व्हाइटनर का भी। सोच आपकी बदलनी है, वो इनोवेशन में अपने आप तब्दील हो जाएगा। अगर एक ऐसा पेन आए जिसमें 3 रिफिल हो, एक व्हाइटनर का भी हो, तो यह चलन में ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा इसको परचेज करेंगे, हर वक्त अपने साथ लिए रहेंगे। इससे बचत क्या होगी कि हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद हमारा जो इल्यूजन होता है कि अच्छी चीजों को देखना पसंद करता है और हम कागज को फाड़ देते हैं। सब लोगों ने किया होगा, बहुत सारे कागज आपने फाड़ के फेंक दिया, सब लोग करते हैं। लेकिन हमें एक ऐसे पेन की डिजाइनिंग करने जिसमें व्हाइटनर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे एक इनोवेशन की जो थॉट है आपके माइंड में, हर वक्त हर जगह आप नई चीजें सोचते हैं, नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, अब इनोवेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए जो मैं आदर्श मानता हूं इनोवेशन के फील्ड में प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर को, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके बहुत सारे लेक्चर्स हम सुनते हैं, हमेशा उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया कि संवेदना से सृजनशीलता में इनोवेशन कैसे स्थापित होता है। श्रम का मतलब बराबर, वेदना का मतलब दर्द। अब इसको समझिए सभी लोग, यानी जब किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द हमें उतना ही महसूस हो जितना कि उस व्यक्ति को हो रहा है, तब जाकर वह दर्द उसका नहीं, वह दर्द हमारा हो जाता है। तभी जाकर एक अच्छे इनोवेटर का जन्म होता है हमारे अंदर। अब इसको समझें कैसे संवेदना आपके अंदर स्थापित होगी। हम सभी भारतीय बहुत ही संवेदनशील हैं, हम सभी के अंदर संवेदना है। इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? आप सभी संवेदनशील हैं? क्या सब लोग?
आप सोइए मत प्लीज, थोड़ा समय और बचा है, आप थोड़ा सा एनर्जी में भरे रहिए, क्योंकि हमेशा हर वक्त एनर्जी में रहना ही हमको पसंद है, क्योंकि आपकी एनर्जी छीड़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा आप मॉर्निंग में रहें, सुबह में रहें, कभी भी शाम ना हो आपके चेहरे पर, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। हमेशा चिंतन ही रहें। जैसा कि मैंने बताया कि संवेदना से सृजनशीलता आपके अंदर कैसे स्थापित होगी, उसका कुछ उदाहरण मैं आपको सामने देना चाहता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए दो तस्वीर, एक तो बैग है, इसकी संवेदना मैंने स्वयं फील की। 3 साल पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के पहले 2-3 महीने पहले ऐसे ही मुझे ट्रेन में जाने का मौका मिला, और टिकट ना मिलने से ट्रेन में चढ़कर जाना पड़ा, बैठने की जगह भी नहीं मिली। तो सोचिए कि अगर लखनऊ से दिल्ली तक अगर आपको खड़े होकर जाना पड़ जाए तो क्या दशा होगी आपकी। सोचिए, इसको संवेदना से जोड़िए, कितने ऐसे गरीब बच्चे होंगे जिनको टिकट नहीं होता या उनको बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती। और अगर कोविड को भी ध्यान में रखा जाए तो हमारे माइंड में ऐसा आया कि अगर एक ऐसा बैग बनाया जाए जिसको हम कुर्सी बना के बैठ सकते हैं। ये 1000 बैग मैंने स्वयं 4 बार स्टेशन पर मैंने 13 बैग मैं स्वयं से लिया था, क्योंकि मुझे डमी बनना है। मुझे समझना चाहिए कि इनोवेशन करने के बाद मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसका भी एक्सपीरियंस मैंने लिया। आज यह रोचक जो बैग आपके सामने दिख रहा है, बहुत सारे आर्डर्स है। इसकी खासियत यह है कि थर्मली है, इसमें अगर आप ठंडा पानी या कोई भी गर्म चीज रखते हैं तो 3 से 4 घंटे तक एज इट इज बना रहता है। कपड़े की क्वालिटी अलग है। इसमें आपका पावर बैंक लगा, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और ये लगभग 10 लीटर का स्पेस है, कम से कम 10 कपड़े इसके अंदर आप रख सकते हैं, पानी का बॉटल रख सकते हैं। एक डिजाइन था माइंड में कि नहीं, मुझे कुछ करना है। चाइना लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर बाइकाट चाइना लगते हैं, डीपी लगाते हैं। चाइना को ऐसे बाइकाट नहीं करना है। उसकी भी जर्नी मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा। कभी एक मशीन आएगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, चाइना को हमें इस तरह से भगाना है। आप सभी के माइंड में आता है, लेकिन आप करते नहीं, आपको करना है। ये आप देख रहे हैं कि किसानों के दर्द को अपना दर्द बनाया इस किसान ने। आप देखते हैं कि जब कोई भी चीज सर पे आप रखते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता है। अब उस सर के वेट को पूरी तरीके से बॉडी पर ट्रांसफर किस तरीके से किया जा रहा है, एक इनोवेशन है, एक सोच है। ऐसा बनाने से अब आप सर पर रखेंगे तो जो आपका वेट होगा सर का, वो सीधे आपकी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा बेल्ट के थ्रू, जो भी चीजें डिजाइन की गई। इस तरह से आपको संवेदना से सृजनशीलता की भावना को अपने अंदर पूरी तरीके से बैठाना है। नेक्स्ट, देखिए एक रिक्शा है और अर्नब चक्रवर्ती है, इनके पिताजी रिक्शा चालक थे। सोचिए, अगर एक बच्चे के अंदर संवेदना जन्म ले सकती है तो हम सभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस बच्चे की छोटी सी कहानी यह है कि पिता रिक्शा चालक थे और बेटा हमेशा यह ऑब्जर्व करता था कि जब पापा चढ़ाई चढ़ते हैं, रिक्शे को जब चलाते हैं, जब चढ़ाई ऊंचाई का समय आता है तो उस समय बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी उनको लगानी पड़ती है। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा बच्चा करता रहा और लास्ट में उसने एक ऐसा इनोवेशन किया। उसने कहा कि पापा, जब आप ऊंचाई पर चढ़े तो जो कस्टमर जो भी रिक्शे पर बैठा उससे बोलिएगा कि वो भी पैडल एक लगा दिया। आप देखिए, यहां पर एक पैडल लगा हुआ है, ये भी उसको ड्राइव करेगा और ऊंचाई और आसानी से चढ़ सकता है। ये होता है संवेदना से सृजनशीलता की भावना। उस बच्चे ने अपने पिता के दर्द को समझा और एक छोटा सा इनोवेशन कर दिया। तो ऐसे ही हर फील्ड में आपको इनोवेशन करने की जरूरत है, इनोवेशन की फील्ड में समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? अब समझिए इसको। हम सभी लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, जई हो लोट धर्म पर अवनी, तेरी गोद नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए माता। अब सोचिए, नीड ऑफ इनोवेशन यहां पे क्या है? यशोदा मैया सोचती है कि हमें अपने लल्ला को किस तरीके से इनकी नीड को पूरा करना है। तो सोचिए क्या इनोवेशन करती हैं। एक थाल में, परात में पानी रखकर चंद्रमा की पृथ्वी